हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन। कौशल भारत, कुशल भारत। हमारे पास हजारों साल की विरासत, एक क्षेत्र ऐसा है, सोना कैसे निकाला जाता था, ये चीजें हमारे यहाँ वेदकालीन ग्रंथों में पाई जाती है। इतनी बड़ी पुरानी विरासत हो और विश्व में हमारा दबदबा ना हो, ये चुनौती हमको स्वीकार करनी चाहिए। हम किस प्रकार से नए डिजाइनिंग पर जाएं, हम किस प्रकार से क्वालिटी प्रोडक्ट, जीरो डिफेक्ट जिसको कहें, और आज प्रोडक्ट के साथ सस्टेनेबल होने की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट मिशन जो चला है सरकार का, मैं चाहता हूं कि जेम्स एंड ज्वेलरी के लोग स्किल डेवलपमेंट के काम में पार्टनर बने। हम सिलेबस वो तैयार करें जो जेम्स एंड ज्वेलरी के लोगों का विजन हो कि हाँ, इस समय की मांग है, ऐसा चाहिए। क्या आप जानते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर भारत के 35 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। तेजी से बढ़ते हुए इस क्षेत्र में 25 लाख कुशलमंद लोगों की जरूरत है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले कुछ कौशल, जैसे त्योहारों में रंगोली बनाना या फिर कोई बैंक या कॉलेज के फॉर्म को भरना, यानी विवरण पर ध्यान देना। यही सब कौशल ही तो चाहिए एक सफल ज्वेलरी डिजाइनर बनने के लिए। और इन कौशलों के साथ आप भी इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमा सकते हैं। भारत के कारीगर अपनी कारीगरी और उत्तम डिजाइन्स के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं और इसके चलते बढ़ रहा है विदेशों में निर्यात और रोजगार का अवसर। आप भी इस कौशल को सीखकर बन सकते हैं इस विकासशील उद्योग का हिस्सा। 95% of gems and jewelry industry so far is unorganized. और इस अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक जो पाथवे क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने, इसके लिए यहाँ पे GJCI का बहुत सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। GJCI का ये उद्देश्य है कि जो ऑफिशियल जो ट्रेनिंग करनी है हमें, जो प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट्स दिए हैं PMKVY में, साथ में ऐसे प्रोग्राम्स किए जाए जहाँ पे इमीडिएट रिजल्ट्स हो। स्किलिंग फॉर रोजगारी, स्किलिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं। आज हमारी इंडस्ट्री देखे 3.5 मिलियन, 35 लाख आदमी काम कर रहे हैं। अगले 10 सालों में हमें और 25 लाख आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 25 लाख आदमी अगर ट्रेन होके आते हैं, स्किल्ड होके आते हैं, तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी अच्छी होती है, कस्टमर्स गेट गुड प्रोडक्ट्स एट अ गुड प्राइस। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का पोटेंशियल आप देखें तो करंटली इट इज़ एट $40 बिलियन इन इंडिया, और एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। आज इंडिया इज़ नाउ द यंगेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड विच विल स्टे फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स आई बिलीव। तो अगर दुनिया को प्रोडक्शन करना है, कॉन्टिनेंट्स लाइक यूरोप, कॉन्टिनेंट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, all of them look at India for their jewelry needs. So gems and jewelry not only for domestic production but also for exports. Potential is huge, and now what has happened, अगर gold का price बढ़ता है तो metals like silver is becoming popular. Fashion jewelry की demand भी बहुत बढ़ गई है। तो ये पूरे, अगर आप real jewelry गिने, gold गिने, diamond गिने, platinum, silver, fashion jewelry, सबकी demand it's on the rise. क्या आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं? तो आपके लिए जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में अवसर की कोई कमी नहीं है। इस क्षेत्र में कामयाबी के ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपको भी सफल होने के लिए जरूर प्रेरित करेंगे। खाली हाथ, नंगे पैर, एक छोटा सा लड़का सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव से अपने परिवार का सहारा बनने की चाह लिए निकल पड़ता है गुजरात के एक शहर सूरत की ओर। सूरत हीरों का शहर, और इसके ख्वाब हीरों से भी कीमती और चमकदार थे। हाथों में पैसे भले न थे, पर हीरों को तराशने का कौशल उनको परिवार से ही मिल गया था। अपने इस कौशल की कहानी खुद बता रहे हैं श्री गोविंद ढोलकिया जी। मैं
मैं 2 अप्रैल 1964 में सूरत आया। तभी सूरत में डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का ओनली 200 वर्कर थे। तो ये मैं आया और 6 महीना ट्रेनिंग लिया। उसके बाद में पहला जो मेरा सैलरी आया वो 103 रुपीज का आया। मेरे इतना आनंद आया क्योंकि गांव में हर दिन 1 दिन का खेत मजूर का 75 पैसा मिलता था और यहाँ 103 रुपया महीने में मिल गया 20 के बिल, तो बहुत आनंद आया। किसने सोचा था कि 6वीं पास और महज 103 रुपए महीने से अपनी कमाई की शुरुआत करने वाले गोविंद जी अपने कौशल के बलबूते आज सालाना करीब 6,500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक होंगे, जो कि भारत की सबसे बड़ी हीरे तराशने वाली कंपनीज में से एक है। मेरे को जो डायमंड का प्रैक्टिकल नॉलेज था तो मैंने सोचा कि हमारे वहाँ जीतना है तो मेरा तो जीवन बन गया है, मगर मैं सबका जीवन कैसे बनाऊं? तो उनका जीवन बनाने के लिए उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने का बहुत महत्व का है। इसलिए हमने SRK नॉलेज फाउंडेशन की स्थापना की और अब SRK एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कौशल विकास की राह में स्किल इंडिया और NSDC से जुड़कर हजारों युवाओं के रोजगार का रास्ता खोल रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आप सीख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जांच के माध्यम से हीरों को परखा जाता है। पहले बेसिक ट्रेनिंग, जहां आपको भारतीय बाजार के हिसाब से ट्रेन किया जाता है, और फिर एडवांस्ड कोर्स के दौरान आपको इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे 2 टाइप का कोर्स चल रहा है PMKVY के अंदर। ये पहला है एडवांस एसोर्टिंग और दूसरा है बेसिक एसोर्टिंग, और दोनों का ड्यूरेशन अराउंड 200 आवर्स है। एडवांस एसोर्टिंग के अंदर जो है डायमंड के 4C के बारे में सिखाते हैं। सबसे पहले कैरेट आता है, फिर कट आता है, फिर क्लैरिटी आता है और फिर कलर, और इसी 4 फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डायमंड का प्राइस नक्की होता है। PMKVY की 200 घंटे की असॉर्टिंग ट्रेनिंग के अलावा श्री रामकृष्ण रिसर्च एंड नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ डायमंड्स में आप हीरे की कटिंग और ग्रेडिंग का काम भी सीख सकते हैं, जिससे आप माइन से निकले रॉ डायमंड से लेकर तैयार पॉलिश्ड डायमंड्स तक की सभी छोटी बड़ी बारीकियों को सीखकर होते हैं इंडस्ट्री रेडी। तो हमारा जो भी प्लेसमेंट रहता है वो हम अपनी कंपनी में ही ले लेते हैं, या फिर हमारे जो कोई ग्रुप कंपनीज जो रहती है उनमें HK डायमंड्स है और श्रीहरि जेम्स, जेल स्टार, फिर किरण एक्सपोर्ट, वो वहीं सब जगह पर हमारे बच्चे सब जा रहे हैं। डायमंड जो बिजनेस है ना वो वर्ल्ड में बहुत ऊंचा बिजनेस है। सबसे पहले तो ये बिजनेस ट्रस्टेबल बिजनेस है। जो लोग सच्चा है, सच्चाई से काम करना चाहता है, उनको डायमंड में आना ही चाहिए, क्योंकि डायमंड में बहुत बड़ा फ्यूचर है। यहाँ पढ़ाई आपकी कितनी है कोई नहीं देखता, आप स्किल क्या कर सकते हैं। तो अगर डायमंड का कारीगर आज 10,000 से लेके 2 लाख तक का काम करते हैं, तो कोई भी इंडस्ट्रीज में ये स्कोप नहीं है कि उनको 1,00,000 2 लाख भी पगार मिल जाए। ये खाली डायमंड इंडस्ट्रीज में है। हमारे देश में कई ऐसे कौशल हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। उनमें से एक खास कौशल है गहना बनाने का। आप में से कई होंगे जो ये खूबसूरत गहने बनाते होंगे। इन कारीगरों का देश विदेश में काफी मान है, लेकिन हुनर का कोई प्रमाण नहीं। लेकिन अब नहीं, स्किल इंडिया मिशन के तहत इन रिवायती यानी पहले से सीखे हुए कौशलों को भी स्किल सर्टिफिकेट के द्वारा एक नई मान्यता मिल रही है। ऐसे ही एक होनहार सुनार हैं मुंबई के रहने वाले प्रशांत जी। इनकी बनाई हुई अंगूठियां और हार की तो सबको ही तारीफ करता था, लेकिन इनकी मेहनत का उनको सही दाम नहीं मिलता था। इसी वजह से उनको ठीक से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। तो फिर कैसे अपने बेटे पलटू को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना पूरा करते हैं। प्रकाश नाम है मेरा,
नक्काशी का कारीगर हूँ, बड़ी मेहनत से काम करता हूँ आंखें गड़ा के। ये मेरा दोस्त सुरेश बोलता है मैं वो हूँ, क्या कहते हैं, आर्टिस्ट। महंगी महंगी अंगूठी हार बनाता हूँ पर अपना दाम बहुत सस्ता है। इतनी मेहनत के बाद 2 टाइम का खाना मिल जाए उतना ही बहुत होता है। ऐसे में पलटू के स्कूल की फीस, बाप रे। सोचा सुरेश से हेल्प लूँगा, पर वो मालूम नहीं कहाँ गया, काम पे भी नहीं आया। अचानक मिला सुरेश 1 साल बाद, नई सॉलिड बाइक। कोई तो सच्ची लॉटरी लगी रहेगी इसकी। मैंने पूछा तो हंसने लगा, बोला शाम को उसके घर आऊँ वाइफ और पलटू को लेके। घर मस्त बनाया उसने, नया फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन। पिछली दिवाली घर पे अंधेरा था, इस बार बिना दिवाली के भी रोशनी है। बच्चों के नए खिलौने फैंसी टाइप के। मैंने पूछा कौन सी लॉटरी लगी है, तो बोला ये लॉटरी नहीं है, ये जेम एंड ज्वेलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की पहल है, जिसने हम जैसों के बारे में सोचा है, जिनके पास हुनर तो है पर उस हुनर का कोई सबूत नहीं है। सुरेश ने बताया कि हमें जो इतने सालों का अनुभव है अपने काम में, उस अनुभव को एक पहचान की ज़रूरत है, और यही पहचान उसे GJSCI के RPL प्रोग्राम ने दी, जो उसे तरक्की की ओर ले जा रहा है। मैंने फटाफट GJSCI का फॉर्म भरा। तरक्की का हक तो सबको है ना। कुछ घंटों का ट्रेनिंग सेशन होता है, उसमें हमें IPR ट्रेनिंग मिलती है। इन नई मशीनों में सोल्डिंग के लिए कैडमियम जैसी हानिकारक गैस की जगह ईडियम का इस्तेमाल करते हैं। नई मशीन के साथ साथ नई तकनीकों के बारे में भी पता चलता है। ये ट्रेनिंग हम अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। उस ट्रेनिंग से मेरा काम करने का तरीका ही बदल गया। उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट। इसको बताया तो बहुत खुश हुई। कितने दिन बाद हंसते देखा इसे। स्कूल कभी गया नहीं, आज पहली बार सर्टिफिकेट मिला, वो भी गवर्नमेंट से। अच्छा लगा। नई जगह, अच्छी नौकरी, मेरी भी लॉटरी लग गई। यहाँ सब मस्त लेटेस्ट मशीन, बढ़िया औजार, पूरी सुरक्षा, ना कोई कमर दर्द की दिक्कत, बढ़िया आराम कुर्सी। किसी का भी अपने आप काम करने का मन कर जाए। यहाँ अच्छे काम की वक़्त है। मैं सच्ची में आर्टिस्ट बन गया। प्रोविडेंट फंड, मेडिकल इंश्योरेंस सब करा के दिया कंपनी ने। मैंने कभी नहीं सोचा, पर इन्होंने सोचा मेरे भविष्य के बारे में। नई बाइक आ गई और बहुत सारी खुशियाँ भी। पलटू को एडमिशन भी मिल गया। एडवांस में फ़ीस भर दी मैंने। सुरेश ने मेरी लॉटरी लगवा दी और अब मैं बाकी सबकी लॉटरी लगवाने में लगा हूँ। इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, थोड़ी तरक्की तो बनती है ना। और वो तरक्की दिलाता है GJSCI। आखिरकार प्रशांत की तो लॉटरी लगी गई, खुशियों की लॉटरी। नए स्कूल की नई यूनिफॉर्म पहनकर पलटू की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा। प्रशांत की बीवी को भी प्रशांत पे काफी गर्व है। प्रशांत के हुनर की स्किल इंडिया मिशन ने की असली कदर। प्रशांत और सुरेश जैसे लाखों लोग RPL के जरिए अपनी जिंदगी खुशहाल बना रहे हैं। आप भी ऐसे कौशल पा सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत
आरपीएल का लाभ उठाएं और इनके जैसे अपने जीवन में बेहद खुशियां पाएं। This industry has a lot of potential. इसमें कोई भी जुड़ सकता है और अपनी खुद की एक सक्सेस स्टोरी लिख सकता है। ये जो यूथ है उनको अगर जितने से ज़्यादा PMKVY में पार्टिसिपेशन है, PMK के स्पेशल प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमने क्रिएट कर रखी है, उसका लाभ लें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आप सर्टिफाइड हो के मुद्रा बैंक से लोन ले सकते हैं, वहाँ से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फैशन ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो। इफ़ यू हैव गॉट दैट ट्रेनिंग, आप 30-40 हज़ार में अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं, तो उसकी आप लाभ लीजिए। सो आई मीन स्काई इज़ द लिमिट। जो पूरा ये जो माहौल है ना, वो चेंज हो रहा है। एकेडमिक्स इज़ गुड, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ये बनाओ। आज आपके घर में पानी चला गया तो आप प्लम्बर को नहीं बुलाओ। आज आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो इलेक्ट्रिशियन नहीं आएगा। तो वो जो करके देता है आपको, वो क्या स्किल्स नहीं है। और ये जो जागृति, ये जो चेंज आ रही है बिकॉज ऑफ दिस एंटायर स्किल मिनिस्ट्री, PMKVY और नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि हर एक कला में दम है, हर एक हुनर का कदर होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जेम्स और ज्वेलरी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए जरूरत है तो सिर्फ आपके कौशल की। वो कहते हैं ना, हुनर कभी छुप नहीं सकता। और हुनर को खोजकर विकसित करने का काम कर रहा है स्किल इंडिया मिशन और NSDC से जुड़ा हुआ जेम एंड ज्वेलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और आसमंत फाउंडेशन के साथ मिलकर GJSCI ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी प्रोजेक्ट वनिका के नाम से। इस अनोखे प्रयास से भारत की ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को दिखाया जा रहा है रोजगार और गौरव का सुनहरा रास्ता। इस प्रशिक्षण से महाराष्ट्र के पालघर जिले की आदिवासी महिलाओं को मिल रहा है इमिटेशन ज्वेलरी बनाने का अनुभव। प्रोजेक्ट वनिका के इस प्रशिक्षण की वजह से पहले जो महिलाएं दिन भर में मुश्किल से 15 से 20 रुपए कमा पाती थीं, वही महिलाएं अब हर रोज कम से कम 200 रुपए कमा रही हैं। GJSCI के द्वारा आरंभ किया हुआ प्रोजेक्ट वनिका का मकसद है कि हम महिला जनजाति को कौशल बनाए हैं ताकि उनकी रोजगार प्राप्ति और वह कुशल महिला उपक्रमी बने, ताकि वह अपना परिवार को आधार दे सके और अपनी परिवार की बेहतर जिंदगी बना सके। आप प्रोजेक्ट वनिका की बदौलत घर बैठे ही काम कर पा सकते हैं अच्छा खासा रोजगार। स्किल इंडिया मिशन और श्री राजीव प्रताप रूडी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट वनिका जैसे ही और भी कई प्रभावशाली कार्यक्रमों को अंजाम दे रही है, जिसमें से एक है प्रोजेक्ट हुपारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक छोटा सा गांव है हुपारी। इस गांव की खासियत यह है कि पिछले 200 सालों से हुपारी चांदी के खूबसूरत गहने बनाने के लिए जाना जाता है और इस प्राचीन कला को नए रंग में ढालकर दुनिया भर में पहुंचाने की ठान ली है। GJSCI ने आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण से हुपारी के कलाकारों को अपनी परंपरा को कायम रखने का प्रोत्साहन मिल रहा है। हुपारी के कौशलमंद कारीगर ये जानकर बेहद खुश हैं कि उनकी कला को देश विदेश में सराहना मिल रही है। कौशल पे हर किसी का हक है। प्रोजेक्ट रूपांतर के जरिए GJSCI के प्रयास से तिहाड़ जेल की महिलाओं को मिल रहा है ज्वेलरी बनाने का प्रशिक्षण, ताकि इन कौशलों के सहारे ये महिलाएं अपनी सजा अवधि के बाद रोजगार पाकर समाज की मुख्य धारा में फिर से शामिल हो सके। GJSCI के एक सर्वेक्षण में ये पाया गया कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को सजा पूरी करने के बाद समाज में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। GJSCI के रूपांतर प्रोग्राम के जरिए इन महिलाओं को जो स्किल मिलेंगे, वो स्किल्स उन्हें न केवल रोजगार से जोड़ेगा बल्कि समाज में सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर भी दिलाएगा। कौशल प्राप्त करने के बाद रोजगार या स्वरोजगार पाने में मदद करेगा,
भारत सरकार द्वारा दिया गया स्किल कार्ड। आखिर दूसरा मौका सबको मिलना ही चाहिए, क्यों, है ना? हुनर की राह। हेलो जैन जी, मेरा नाम राहुल है, मैं टिटवाला में रहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि स्किल इंडिया के सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू होती है? क्या इसको पाने के बाद बड़ी कंपनी में आसानी से नौकरी मिल सकती है? धन्यवाद। राहुल, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि स्किल इंडिया के सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या होती है। भाई, इसकी बहुत वैल्यू होती है। सबसे पहला तो ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो हमारा सेक्टर स्किल काउंसिल है उसका और भारत सरकार के दोनों जॉइंट सर्टिफिकेशन होता है, और जो आपका जॉब रोल है उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि आपका जॉब रोल वो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के किस लेवल पे है। और जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा हाइब्रिड सर्टिफिकेट है जिसको इंडस्ट्री की भी मान्यता है और भारत सरकार की भी मान्यता है। तो आपको बिल्कुल छोटे से मीडियम से लार्ज सेक्टर की कंपनीज में जॉब मिलने की संभावनाएं इस सर्टिफिकेट को लेकर बहुत बढ़ जाती हैं। आप खुद भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं, और इस ट्रेनिंग के बाद आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसमें भी बहुत सहूलियत होती है। तो आप इस सर्टिफिकेट की हर तरह से वैल्यू है और सबके लिए विन विन है, इसलिए आप ज़रूर बिना किसी शक या शुबा के आप ये कोर्स करिए और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाइए। आज के हमारे विजेता को मिलता है JCKRC स्पा डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इंटरनेशनल ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स का एक खास गिफ्ट हैम्पर। मुबारक हो। अपने सुझाव देने के लिए हमें मैसेज करें 9757303030 पर। आप अपनी राय हमें फोन में रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप करें या यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके लिंक भी भेज सकते हैं, या आप hunarbaz@gmail.com पर भी हमें ईमेल भेज सकते हैं। हुनरबाज से जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक अकाउंट या ट्विटर हैंडल पर भी आप जा सकते हैं, या लॉग ऑन करें www.hunarbaz.com या www.hunarbaz.in पर। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं रोजगार और जानना चाहते हैं किसी भी कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, तो NSDC को मिस कॉल दीजिए 088-000-55555 पर, या विजिट कीजिए NSDC की वेबसाइट www.nsdcindia.org। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा। कौशल भारत, कुशल भारत। तारों को छू के आने का स्किल इंडिया मिशन के जरिए लाखों युवाओं की जिंदगी ने लिया है एक नया मोड़। अंबर ज़मीं पे लाने इस मिशन की दूसरी सालगिरह के अवसर पर क्या हो रहा है खास? PMKVY, PMKK के अलावा भारत सरकार की कौन सी पहल खोलेगी आपके लिए नए रास्ते? देश के युवा कैसे तैयार हो रहे हैं दुनिया भर में अपने कौशल का परचम लहराने के लिए? जानेंगे अगले रविवार सिर्फ हुनरबाज में। हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन।